नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जांजगीर पहुंचे। भूपेश बघेल जिला जेल खोखरा में बंद जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात करने पहुंचे। जैसे ही भूपेश बघेल जिला जेल खोखरा परिसर पहुंचे, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जेल के भीतर विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक बालेश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बालेश्वर साहू की बढ़ती लोकप्रियता और सरकार को घेरने वाली आवाज को दबाने के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेताओं को लगातार परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चैतन्य बघेल मामले में भी भाजपा सरकार ने मनमानी कार्रवाई की है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि महादेव सट्टा मामले में कांग्रेस को घेरने वाले अब जवाब दें कि आखिर यह सट्टा किसके संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि चैतन्य बघेल को नोटिस दिए बिना उठाना गलत था। पूर्व मुख्यमंत्री ने विष्णुदेव साय सरकार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कोरबा जिले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि टोकन नहीं कटने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, जो सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और बढ़ने की संभावना है। दीपक यादव, बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। फंसा के गिरफ्तार किया है। मैं उससे मिलने आया था और बालेश्वर की लोकप्रियता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति, जो भी विपक्ष में हो उसे दबाओ, कोई सरकार के खिलाफ बोले मत और उसके हाँ में हाँ मिलाए, ये इनकी राजनीति और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और भाई बालेश्वर जल्दी जेल के दरवाजे से बाहर आएंगे। षड्यंत्र किस तरह से षड्यंत्र का आपको इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अपराध तो दर्ज पहले से, मतलब मामला पहले से दर्ज था, वो सब चीज़ें हैं। अब देखिए, अब चूँकि न्यायालय मामला है इसलिए कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर सकते। और लेकिन ये पूरी तरह से मैंने जो बात की है, बालेश्वर से अंदर में मेरी मुलाकात हुई और पहले भी चर्चा हुई है और उसमें सरकार जानबूझ के उनको फंसाया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वाले किसान का साथ देने के बजाय अपराधी का साथ देते हैं, किसान पुत्र कहलाते हैं। अब वो थोड़ा फैसला आने दीजिए ना, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन है तो षड्यंत्र, है ना। ये तो किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी आप देखो, चैतन्य बघेल वाले मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि आप नोटिस भी नहीं दिए, है ना, न उसे पूछताछ किए, सीधा कि उठा लिए। ये नियम की विपरीत है, ये ईडी पर टिप्पणी है ना। तो ये इनके कार्य करने की शैली यही है कि विपक्ष के लोगों को दबाओ। तो बालेश्वर मामले में भी वही है, सारे मामले वही आ रहे हैं। ये चाहे मोदी सरकार हो चाहे विष्णु की सरकार हो, सब बदले की राजनीति। अभी आप देखो कि सारामा पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जीवन ठाकुर, उसे जेल में इलाज नहीं होने दिया, वो मर गया और उसका लड़का मर गया उस जेल में। तो ये विरोधियों को उस प्रकार से उसकी जांच भी कर रहे हैं, लेकिन जांच हो नहीं रही। पूरे आदिवासी समाज वहाँ जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये केवल एक मामला थोड़ी है, हर जगह स्थिति यही है। और स्थिति क्या, इस सरकार से सारे लोग नाराज। एक तरफ देखो, अभी धान खरीदी चल रहा है, धान खरीदी अब चंद दिन होने हैं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं उसका धान बिका नहीं है, ना लिमिट बढ़ा है ना उसका टोकन कटा है। और स्थिति क्या, कोरबा में एक किसान ने जहर खा लिया, आज ही अखबारों में छपा है। इसके पहले आप खलारी विधानसभा में एक किसान ने अपना गला काट लिया, टोकन नहीं कटा तो अपना गला काट दिया। कभी इसके पहले हुआ था? इन लोगों को कोई मतलब नहीं, कोई जिए मरे इससे कोई लेना देना नहीं।
उनके खिलाफ यदि अपने हक की बात करोगे, उसके खिलाफ की बात करोगे तो सीधा जेल पहुंचाने की बात है। कांग्रेस बयान आया है, आज बयान दिया नारायण चंदेल ने अपने स्वास्थ्य से कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यहाँ का पैसा हाईकमान को भेजने थे भूपेश बघेल। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं चंदेल जी, है ना। 4 साल से जांच कर रहे हैं, ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई सब जांच कर रहे हैं, कुछ मिला क्या? दूसरी तरफ महादेव सट्टा की बात प्रधानमंत्री ने खुद लगाया और महादेव सट्टा चल रहा है। अब किसका संरक्षण है? मोदी का, शाह का कि विष्णुदेव का कि चंदेल का शाह है? कैसे चल रहा है? दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग ने आरोप लगाया 1500 करोड़ रुपया भेजना है, और विष्णु की पुलिस ने भाजपा पदाधिकारी को, उस बेटे की गिरफ्तार भी किया। अब सवाल ये है कि किसके कहने से वीडियो बनाया, ये बताए चंदेल जी। हम तो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, वही प्रश्न पूछे। वो 1500 करोड़ से ध्यान भटकाने के लिए ही बालेश्वर की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा कहती है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के संरक्षण में जो अपराधी है वो पनप रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इससे बड़े मजाक की बात क्या हो सकती है? अपराधी देखो, सट्टा बंद नहीं हुआ, किसका संरक्षण है? रेत परिवहन हो रहा है, किसका संरक्षण है? धान में गड़बड़ियां हो रही है, किसका संरक्षण है ना? कोयला में 50 रुपये वसूली हो रही, किसका संरक्षण है? कोई कार्रवाई हो रही है क्या? पूरा जंगल कट रहा है, किसका संरक्षण है? हसदेव कट गया, तमनार कट गया, वहाँ एक आदमी को रौंद के मार डाला गया, और आक्रोश इतना इस सरकार की नाकामी के वहाँ महिला पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कपड़े अर्धनग्न कर दिया गया। ऐसा कभी हुआ था? इंस्पेक्टर हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, कभी ऐसा हुआ था? ये विष्णुदेव सरकार में, ये विष्णुदेव सरकार है। जब बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर कार्यालय जल गया, अंग्रेजों के शासन में भी नहीं जला था। देश में आजादी के बाद किसी कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय नहीं जला था, ये विष्णु सरकार में जल गया। ठीक है, कब से सड़क में आएगी? लगातार लड़ ही रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे।